नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम धारणा पर बात करने वाले हैं। जी। अक्सर सुनने में आता है ना, कि आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद का मतलब सिर्फ 14 साल या शायद 20 साल जेल है। हाँ, ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या ये सच है? कानून असल में क्या कहता है? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। सही बात है। देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, उसकी धारा 53 है जो अलग अलग सजाओं के बारे में बताती है। हाँ, जैसे मौत की सजा, जेल, जुर्माना वगैरह। जी बिल्कुल। उसी में आजीवन कारावास का मतलब साफ तौर पे लिखा है, सजा पाने वाले व्यक्ति के बचे हुए पूरे जीवन तक जेल में रहना। पूरे जीवन तक मतलब जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए? हाँ, जब तक उसकी नैसर्गिक मृत्यु ना हो जाए। ये कोई 14 या 20 साल की फिक्स्ड सजा नहीं है जो अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन फिर ये 14 साल वाली बात इतनी फैली कैसे? कहीं ना कहीं से तो ये आई होगी, कोई आधार तो होगा इसका। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो भ्रम है ना, ये असल में दो अलग अलग कानूनी बातों के घालमेल से पैदा होता है। अच्छा, कौन सी बातें हैं वो? एक तो है आईपीसी की धारा 55। ये सरकार को अधिकार देती है कि वो आजीवन कारावास की सजा को कम कर सके। अच्छा, मतलब सजा माफी, रिमिशन जिसे कहते हैं। हाँ, सजा कम करना या रिमिशन। सरकार कुछ शर्तों पर सजा की अवधि घटा सकती है। लेकिन यहीं पर दूसरी बात आती है। वो क्या है? वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 433A। ये धारा एक शर्त लगाती है। क्या शर्त? ये कहती है कि अगर किसी की मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास किया गया है, या फिर जिस जुर्म के लिए उम्र कैद मिली है उसमें मौत की सजा भी एक ऑप्शन थी, हाँ। तो ऐसे मामलों में अगर सरकार सजा कम करती भी है तो भी कैदी को कम से कम 14 साल तो जेल में बिताने ही होंगे। ओह अच्छा, तो ये 14 साल वो कम से कम वाली अवधि है। जी हाँ। वो भी तब जब सरकार सजा कम करने का फैसला लेती है। ये अपने आप में कोई गारंटी नहीं है कि 14 साल बाद रिहाई मिल ही जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये मिनिमम सीमा है, कुल सजा नहीं। और ये बात लोग अक्सर समझते नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी। और इसी बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बहुत साफ किया है। कई लैंडमार्क फैसले हैं इस पर। हाँ, उन फैसलों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। कौन से हैं वो अहम मामले? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण केस है गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये 1961 का मामला है। गोडसे। हाँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि आजीवन कारावास का मतलब है कैदी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास, मतलब टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ। बिल्कुल साफ। फिर एक और जरूरी मामला है स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य, 2008 का। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई, उम्र कैद को 14 साल तक घटा देना, खासकर जब वो मौत की सजा के बदले दी गई हो, यह अपराध की गंभीरता से न्याय नहीं करता। यानी कोर्ट ने ये भी देखा कि सजा कम करने की जो सरकार की शक्ति है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और संघ बनाम वी श्री हरण केस जो 2016 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि कुछ बहुत गंभीर मामलों में अदालतें सजा सुनाते समय ये तय कर सकती हैं कि सरकार रेमिशन की शक्ति का इस्तेमाल एक तय समय तक नहीं करेगी या शायद कभी नहीं करेगी। बाप रे, मतलब कोर्ट ये सीमा लगा सकता है? जी, कुछ खास मामलों में। और हाल ही में हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार एट बिटू 2021 में कोर्ट ने फिर यही दोहराया कि 14 साल के बाद सीआरपीसी की धाराओं के तहत सजा कम करने पर विचार हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर है। ये कैदी का अधिकार नहीं बन जाता। तो कोर्ट का रुख तो बिल्कुल साफ है इस पर। अच्छा, क्या हाल के कानूनों में भी कोई बदलाव आया है इसे लेके? हाँ, आया है। हाल के सालों में जैसे 2013 और 2018 में जो आपराधिक कानून संशोधन हुए हैं, जी। उनमें कुछ बहुत ही घिनौने अपराधों के लिए सजा को और भी सख्त और स्पष्ट किया गया है। जैसे आईपीसी की एक नई धारा है 376 AB। ये 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के बारे में है। इसमें सजा का प्रावधान है कारावास, जो अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन तक चलेगा। शेष प्राकृतिक जीवन तक? हाँ। और खास बात यह है कि कानून में ही लिख दिया गया है कि ऐसे मामलों में सजा कम करने या माफी, मतलब रिमिशन, की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नो रिमिशन। ओह, तो मतलब सचमुच जीवन भर जेल, बिना किसी छूट की उम्मीद के? जी, उन खास अपराधों के लिए। समझ गई। अच्छा, एक और सवाल जो मन में आता है, आईपीसी की धारा 57, वो कहती है कि आजीवन कारावास को गिनती करने के लिए 20 साल माना जाएगा।
इसका क्या चक्कर है फिर? हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन पॉइंट है। लेकिन वो धारा 57 जो है ना, वो सिर्फ एक तकनीकी कैलकुलेशन के लिए है। तकनीकी कैलकुलेशन मतलब जैसे अगर किसी को कई सजाएं मिली हैं या उम्र कैद के साथ जुर्माना भी है और वो जुर्माना नहीं भरता, तो जुर्माने के बदले कितनी और सजा काटनी होगी, ऐसी गणनाओं के लिए उसे 20 साल मानते हैं। अच्छा। इसका कैदी की रिहाई की असल अवधि से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कई बार साफ किया है, उम्र कैद का मतलब जीवन भर ही है, जब तक सरकार उसे कम ना कर दें। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो कानूनी तौर पर और अदालतों के हिसाब से भी आजीवन कारावास का मतलब है सजायाफ्ता व्यक्ति की मृत्यु तक जेल। बिल्कुल। ये 14 या 20 साल वाली बात सिर्फ एक मिथक है, एक गलतफहमी है। सही कहा। सरकार सजा कम कर सकती है, पर वो उसकी मर्जी है, और वो भी कम से कम 14 साल काटने के बाद ही उस पर विचार हो सकता है, वो भी कुछ खास मामलों में। ये कोई ऑटोमेटिक हक नहीं है। आपने बिल्कुल सही सारांश बताया, यही है कानूनी स्थिति। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कानून लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। हाँ, जैसे आपने बताया कि कुछ अपराधों में अब रिमिशन की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई है। दोनों ही कुछ बेहद गंभीर अपराधों को लेकर कितने सख्त हो रहे हैं, और भविष्य में दंड नीति मतलब पनिशमेंट पॉलिसी क्या रुख लेती है, ये देखना होगा। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर साफ जानकारी होना बहुत जरूरी था। शुक्रिया।